पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज, 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ। पर जन्माष्टमी, रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा। शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं, बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है, तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने सपत्नी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। शिव महापुराण की कथा जैसा समय मिलता था, रात्रि के समय मोबाइल पर भी हम लोग कथा सुन लेते थे, जितना समय मिलता उतना श्रवण करते। और जैसे ही कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, बाबा से विनय कर कर कथा सुनी। जैसे आप बोलते हैं कि जहां कथा सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, चाहे फेसबुक पर सुनो, चाहे यूट्यूब पर सुनो, कामना कर कर अगर 15 मिनट की भी कथा सुन रहे हो तो आपकी कामना को भोलेनाथ पूरा करेगा, ये वो जानता है। आपके बताए अनुसार हमने टीवी पर कथा, मोबाइल पर श्रवण करना प्रारंभ करी। 15-15, 20-20 मिनट कथा सुनते, जैसा समय मिलता वैसा कथा का स्मरण करा। कथा सुनने के बाद 3 महीने के बाद बाबा महादेव ने मेरी धर्मपत्नी की गोद भर दी और एक पुत्र का जन्म हुआ है। मेरा बेटा 9 महीने का हो गया है, उसके लिए बधाई, आपका आशीर्वाद, ये बाबा की कृपा। शिव से जो कह रहा है उससे मिलेगा जब। अब जरा विचार करिए, वो 12 साल से दवाई खा रहा है और डॉक्टर को हर बार दिखाने जा रहा है, उसमें लिखा है, और हर बार डॉक्टर कहता है ये ब्लॉकेज रहेगा, दवाइयां खाना पड़ेगी, दवाई खाओ। पर एक विश्वास मेरे शंभू का, एक विश्वास मेरे शंकर का और एक विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर करा तो वो 12 साल से चल रही गोली दवाई भी बाबा ने बंद करा दी। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदारता है। कहो आप दिल से, ऐसे ही मत जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें टाइम पास करने जाना, ऐसे ही नहीं जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें भीड़ बढ़ाने जाना, ऐसे ही मत जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें कहीं किसी ने बुलाया होगा तो हमें जाना। नहीं, शिव महापुराण की कथा में, इस मंडी प्रांगण में आप अगर पांव रखे हो
और शिव महापुराण की कथा, भले पानी गिर रहा, जल वृष्टि हो रही, धूप पड़ रही, गर्मी पड़ रही, ठंड पड़ रही, पर आपने दिल लगाकर अगर शिव महापुराण की कथा को सुना है तो केवल कथा नहीं है, शंकर भगवान तो कुबेर का भंडार लुटाने के लिए बैठता है, वो लुटा है। हो सकता है आप हृदय से सुने, उसको धारण करें, अपनी चित्तवृत्ति में उतारें। ब्रह्मदेव भगवान शंकर का दर्शन नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी ने कहा फिर शिव का दर्शन कैसे होगा? मैं जानना चाहता हूं आपके पिता कौन है? ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत को घुमाते घुमाते एक आकृति अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का जब खंभ प्रकट हुआ तो उसमें से आवाज आई, मैं शिव हूं। और ये प्रथम शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने बनाया। जो देखा ब्रह्मा जी ने कि शिवलिंग तो इतना बड़ा, शंकर भगवान का स्वरूप इतना बड़ा, तो इनके चरण कहां होंगे और इनका शीश कहां होगा? कहां चरण, कहां शीश? पता लगाया। भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा मन है कि मैं शंकर भगवान का शीश देखकर आऊं, इस शिवलिंग का आखिरी सिरा देखकर आना, और भगवान शंकर का चरण भी देखकर आना। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे भगवान नाथ? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन आपको महादेव के मंदिर में जाकर या तो आप वहाँ पर 7 दाना जो है चढ़ा दीजिएगा। साथ ही अगर आपने घर में अपने शिवलिंग रखा है तो वहाँ पर भी आप 7 दाना चने का दाल ज़रूर चढ़ाइएगा। और क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है, तुलसी माँ की पूजन ज़रूर करिएगा। केले के पेड़ हो तो उसकी भी पूजन करिए, नहीं तो चना दाल और गुड़ भगवान के सामने भोग के रूप में ज़रूर रखें। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहें। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।